जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, राइट। तो डाउनलोड्स जो आपको मैं बता देती हूँ जो चैनलाइज हो रहे हैं इस टाइम माइंड में, मैं डिवाइन गाइडेंस से प्रे करूँगी उनको कि मुझे आप वही मेरे मुंह से, मेरी सरस्वती माता मेरे मुंह से वही निकलवाएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो जो भी मेरे को चैनलाइज हो रही है एनर्जी, राइट, क्योंकि मैंने रैकी भी करी हुई है, तो रैकी के थ्रू भी ना हमें बहुत ज़्यादा ना वाइब्रेशंस आती हैं, तो उसके थ्रू हमारे ना माइंड में बहुत सिग्नल्स आते हैं। तो उसको मैं कॉल करके, रैकी एनर्जी को कॉल करके, ये जो भी मैं अब डाउनलोड्स बोलूँगी ना, वो मैं उम्मीद करती हूँ वो आपके साथ रेजोनेट हों, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले तो जो पास्ट में जो दिख रहा है, राइट, वो दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ही प्यारे कपल थे, बहुत ही आप लोगों की लव मैरिज हुई है और आपने एक दूसरे को शायद कॉलेज लाइफ से ही आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आप में बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग थी और आपको लगता था आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। और अदरवाइज़ आपके जो मतलब पेरेंट्स थे, ठीक है, जो लड़की के पेरेंट्स थे, गर्ल के फीमेल जो लड़की है उसके जो पेरेंट्स थे ना, दे वर नॉट रेडी टू मैरी, बट जो मेल पर्सन थे उनके पेरेंट्स रेडी थे मैरिज के लिए। तो जो भी आनाकानी करके मना मनू के आप लोगों की फाइनली शादी कर लिया आप लोगों ने। तो शादी के बाद बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा चला, ठीक, राइट। आप लोगों ने और ये भी लग रहा है कि आप दोनों वर्किंग कपल थे। आप लोगों दोनों मतलब अपनी अपनी लाइफ में मतलब बिज़ी थे और फिर अपना आए, ऑफिस से आए, काम किया, मिले जुले, बातें करी, इस टाइप से आपकी लाइफ चल रही थी। फिर आपके बेबीज़ हो गए, ठीक है, आपके 2 किड्स होने चाहिए, गर्ल एंड अ बॉय। गर्ल जो है वो बड़ी है और जो बॉय है वो छोटा है, ठीक है। उम्मीद है ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। और जो फिर है आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। आपने गर्ल जो फीमेल है उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया बच्चों के लिए कि दे बोथ डिसाइडेड दैट शी शुड गिव मोर टाइम टू चिल्ड्रन, सो शी क्विट द जॉब। उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बच्चे थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लग गए। धीरे धीरे ना आप लोगों के बीच में ना थोड़ा सा जो आपके स्पाउस है ना, थोड़ा सा आपसे कटे कटे आपको फीलिंग होने लग गई। कुछ टाइम बाद आपको लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही मतलब जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ही कम होता जा रहा है, राइट। और थोड़ी टाइम में आपको ये भी लगा ना कुछ सीक्रेटिव सा हो रहा है। ये सब आपने फील किया होगा, ठीक है। तो ये सब जो गाइडेंस मुझे मिल रही है डिवाइन से, वही मैं बोल रही हूँ। उसके बाद आपने ना, लेकिन आपको ना अंदर से आपको लगता, आपको 100% आप ब्लाइंड फेथ करते थे, लेकिन वो आपको डिसीव कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने अपनी ऑफिस में किसी और चीप लड़कियां जो होती हैं, जिनको वो नहीं होती कि इसका परिवार है, इसके बच्चे हैं, वो उनको तो बस अपना मोटिव सॉल्व करना होता है, तो वो अपनी जो भी है काम वाम सब करवाती थी ऑफिस के, और आपके हस्बैंड को जाल में फंसा लिया, राइट। तो इस तरह से ये जो रीडिंग है ये निकल के आ रही है, ठीक है। तो इस टाइम जो आपके हस्बैंड है ना, वो उसके लेडी के कंट्रोल में है और आप जो हो, आपने स्टार्टिंग में बहुत पेन था, बहुत हर्ट हुआ आपको लगा मेरी कि भाई ये तो दुनिया ही तबाह हो गई, ठीक है भाई। अब ऐसे जो घटिया चीप गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। और अबव ऑल मेल मेंबर की भी उतनी ही मिस्टेक है, उसको नहीं दिखता कि उसकी फैमिली है, ठीक। तो अब हम इन्हीं पे बेस ये कार्ड्स निकालेंगे, थर्ड पार्टी रीडिंग होगी है, राइट। तो जो थर्ड पार्टी है आपकी, उसके बारे में हम फर्स्ट कार्ड्स मैं फर्स्ट कार्ड ये निकला है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और इंस्पिरेशन का कार्ड निकला है ये वॉन्ड्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कार्ड्स हैं ये कह रहे हैं कि आपकी और आपके हस्बैंड की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ना बहुत मतलब बहुत अचीवमेंट थी, बहुत सक्सेस था। आप लोग बस भाग रहे थे, मतलब एक के बाद एक सक्सेस, हैप्पीनेस, खुशियाँ आपको मिल रही थी। आप लोग बहुत एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत सेटिस्फाइड थे एक दूसरे से, और आपको ना बहुत अच्छा लगता था। आपके हस्बैंड बहुत एम्बिशियस थे, आप भी बहुत एम्बिशियस रही हैं अपनी लाइफ में,
लेकिन फॉर द सेक ऑफ फैमिली एंड चिल्ड्रन आपने ना उसको अपनी चीज़ों को ना विड्रॉ कर दिया अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना ये बहुत ज़्यादा दिखा रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत सॉरी लव था, ठीक है, और आप लोग बहुत ग्रो कर रहे थे अपनी लाइफ में। दुनिया भर की मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, एक के बाद एक सैलरी हाइक और सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है। उसके बाद आपकी और कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद हुआ क्या आपकी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि आपने न्यू बिगनिंग करी, आपके घर में बेबीज आए, आपने जो भी किया, उसके बाद जो हुआ है ना ये, तो अब ये जो कार्ड निकल के आ रहे हैं, द फूल का कार्ड आया है, टॉवर का कार्ड आया है एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, राइट। तो ये जो कार्ड हैं ये क्लियरली बता रहे हैं कि आप लोगों ने ना अपनी लाइफ जो है, अपनी बिगनिंग जो है ना बहुत ही मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट करी थी। उसके बाद आप धीरे धीरे बहुत राइज करके, शायद आप लोगों के पास एक घर भी नहीं था, आपने धीरे धीरे घर बनाया, सब कुछ किया, एक एक छोटी छोटी चीज़ अपने हाथों से बनाई, और आप बहुत ही भोले भाले इंसान है। ये जो जिसकी भी रीडिंग हो रही है ना ये बहुत ही भोले भाला है और बहुत ही ब्लाइंडली फेथ करता है या करते हैं। ये जो है ना ये टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। आप कभी भी सुनेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, फर्स्टली। सेकेंडली ये है भाई, ये मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और इसके बाद ये जो निकल के आ रहा है ना ये वाला कार्ड कह रहा है आपने न्यू बिगिनिंग करी है, आपने जीरो से स्टार्ट किया अपनी लाइफ को। आपको कोई मतलब इन लॉज की तरफ से या फिर आपकी तरफ पेरेंट्स की तरफ से कोई खास आपको ना सपोर्ट नहीं थी, आप लोगों ने खुद ही सब कुछ एक एक चीज़ बनाई है अपनी लाइफ में। उसके बाद फिर एक बहुत बच्चे हुए, खुशियाँ आई, सब कुछ। उसके बाद आपकी लाइफ में एक डिज़ास्टर आ गया, राइट। ये जो डिज़ास्टर था ना ये वो चीप लेडी थी जिसने आकर आपके हस्बैंड को अपने जाल में फंसा लिया, उसको पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और आपकी हस्बैंड की बुद्धि को ना बिल्कुल कंट्रोल करती है अभी फ़िलहाल वो। तो लेकिन उसके बाद जो आपकी जो भक्ति है ना, भक्ति वो उसके इरादों को ना कामयाब नहीं होने दे रही। मुझे लगता है आप बहुत बड़े भक्त हैं। इसमें साफ बता रहा है आपकी बहुत इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत नॉलेजेबल है। नॉलेज मतलब ज्ञान जो है ना वो ईश्वर से मिलता है, राइट। तो जो हम स्पिरिचुअल जर्नी पे जब हम जाते हैं ना तो हमारी ना ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो ये इस टाइप की नॉलेज जो है ना आपको बहुत ज़्यादा है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आप जो इतनी भक्ति करते हो ना तो आपके ना आपके ऊपर ना कोई क्रिया चल नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक आपके हस्बैंड का है ना सवाल, या आपके वाइफ का सवाल है, जो भी ये सुन रहा है या सुन रही है, उसकी ना हालत वो इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, जबकि वो भी पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन जो उनका लेवल, जो आपका लेवल है ना वो उस लेवल पे नहीं है। और जो ये लेडी है ना इसने ना तंत्र मंत्र करके या कुछ जो वशीकरण वाले मंत्र होते हैं ना उससे ना पूरा अपना जाल बिछा लिया है, और आपके ना हस्बैंड को पूरा, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को ना पूरा कंट्रोल कर लिया है इस टाइम, राइट। तो हम और कार्ड्स निकालते हैं आप प्रभु का नाम लेके, हे ओ प्रभु। लेकिन ये जो है ना ये फ्यूचर में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? मुझे यहाँ तक फील हो रहा है कि अभी जो है ना आपने गिव अप कर दिया, आपको लग रहा है छोड़ो ये रिलेशन ना, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। मे बी आपके मन में डाइवोर्स की भी मतलब चल रही हो कि एक डिग्निटी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है सबकी। एट द सेम टाइम आपको एक होप भी है कि शायद वो इंसान आके आपसे माफ़ी मांग ले, ठीक है। तो ये जो कार्ड बता रहा है ना, ये जो है डिले हो रहा है, ठीक है, आपके लिए डिले हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं लेकिन हो रही हैं, ठीक है। सैटर्न का कार्ड है, सैटर्न जो है ना वो थोड़ा डिले करता है बट डिनाई नहीं करता। तो चीज़ें ना आपके फेवर में बहुत जल्दी होने वाली हैं, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो एनर्जी है ना बहुत एनर्जी अच्छी आई है आपके लिए, क्वीन ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी जो है ये कह रही है कि अब आप ना इंडिपेंडेंटली अब आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं और आप सोच सकते हैं। आपको एक अनबायस ओपिनियन लेना है। जो भी पीछे सिचुएशंस हुई हैं आपको ज़्यादा आइडिया है कि आपकी लाइफ जर्नी में आपके स्पाउस के साथ जो भी चेंजेस हुए हैं या जो भी है, अब ये डिसीज़न ना फिर आपको लेना होगा। जब वो आएंगे आपके पास तो ये डिसीज़न आपकी साइड आएगा कि आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। क्योंकि ये इंसान जो भी है ये अब आने वाला है आपके पास, नाक रगड़ के ये माफ़ी मांगने वाला है। इसको जो है ना आपकी भक्ति ने ना जो भी तंत्र मंत्र थे ना वो सब काट रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो कटेंगे ये आपके पास नाक रगड़ता हुआ आएगा ये इंसान, और आपसे माफ़ियाँ मांगेगा। और आपको क्या करना चाहिए? आपको सोचना चाहिए कि अब आपको क्या करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि कुछ लोग तो भाई ये मानते हैं वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई एक चांस तो बनता है,
अब बच्चे हैं, सब कुछ है, सब कुछ सोचना होता है, तो आप सारी चीज़ों को सोच के आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आप उसको इंसान को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ना, आपकी पोजीशन बहुत हाई है, आप एज अ क्वीन है, आपको आपकी मर्जी होगी आपको क्या करना है, ठीक है। और ये जो इंसान है, ये इस टाइम ना जो फंसा हुआ था ना, उससे आज़ादी इसको मिलनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा उस जो भी इसने फंसाया हुआ था उसकी एनर्जी को थोड़ा थोड़ा एक मतलब दूर कर रहा है अपने से, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। मे बी उसको ये रिलेशन में इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, उसको सेल्फिशनेस ज़्यादा लगी इस रिलेशन में, क्योंकि ये जो रिलेशन था ना, ये एक सेल्फिशनेस के पीछे था। वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ही सेल्फिश है, वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ना कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। उसने हायर पोजीशन के लिए या मनी के लिए या किसी चीज़ के लिए ना आपके हस्बैंड को फंसाया है, वो लव के लिए नहीं है, वो सिर्फ इन सब चीज़ों के पीछे है, ठीक है। उसको लगता है उसके सारे काम होते रहे ऑफिस के, ये वो, और ये फंसा रहे और वो अपनी चालें चलती रहे, वो इस टाइप की उसकी एनर्जी है, ठीक है। हम और कार्ड निकालते हैं उनका नाम लेके। ये जो कार्ड आया, ये ऑटोमेटिकली ये वाला कार्ड निकल के आया है, राइट। तो अभी जो है ना, आपके हस्बैंड ना फाइनेंशियली बहुत उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत उनको डेब्ट्स हो गए हैं, और उनको लग रहा है किस तरह से वो पैसे को बनाएं ताकि वो एक अपना मतलब जो पहले वाली कंडीशन थी ना फिर से सस्टेन हो। लेकिन अब वो इस टाइम ना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो रही है। भाई आप तो हो ना, आप जो हो ना, ये घर की लक्ष्मी को कोई ऐसे करेगा तो उसको साथ तो भाई लक्ष्मी माता नाराज़ हो ही जाएंगी, ठीक है। तो अब इससे ना लक्ष्मी माता बहुत रूठ गई हैं, इसके पास कुछ पैसा वैसा बचा नहीं है। जब पैसा वैसा नहीं है तो थर्ड पार्टी जो है वो उसके रंग ढंगों पे निकल के आ रहे हैं। भाई अब इसके पास तो कुछ बचा नहीं है, अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। अब आपके हस्बैंड को रियलाइज़ हो रहा है, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी में कितनी गंदी हरकत करी है, जिससे उसकी पूरी फैमिली सफ़र करी है, छोटे छोटे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये एनर्जी निकल के आ रही है। और ये जो है ना, ये जो कार्ड आया, ये आया अथॉरिटी का कार्ड है, और सारी अथॉरिटी अब आपके पास है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि अब क्या करना है, क्योंकि वो जो है वो फाइनेंशियली भी टूट चुके हैं, और जो इमोशनली बॉन्डिंग सोचते थे इमोशनल बॉन्डिंग है, वो एक्चुअली इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी, वो एक सेल्फिशनेस थी उन थर्ड पार्टी की तरफ से। तो वो जो सेल्फिशनेस है ना, वो निकल के आ रही है। तो ये जो है ना, ये अब आपका एम्परर का कार्ड है, क्वीन का कार्ड भी पहले आपके लिए आया है कि अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है इस जो रिलेशन है इसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आता है, कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आगे क्या होगा। भाई ये जो कार्ड निकल के आया ना, ये कार्ड कह रहा है कि ये कार्ड कह रहा है रिकवरी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस एंड स्पिरिचुअल पावर। ये दोनों आपके पास बहुत हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना, आपको जो भी उनको लगता है कि आपके पास आ जाएंगे ना वो, तो उनकी सारी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ना ख़त्म हो जाएंगी, और उनको ना स्पिरिचुअली वो बहुत मतलब ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और वो आपको ना इस तरह सोचते हैं कि आप भक्ति वगैरह करते हैं, तो उनको लगता है कि आपकी ना कहीं ऑब्वियसली हम बद्दुआएं तो सबकी निकलती हैं जब ऐसा कुछ होता है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सब दूर हो जाएंगी, जो श्रापित चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको कहीं कर्स वगैरह है, जो अब वो उनकी जो ऐसी हालत हुई है, ठीक है। तो उनको ऐसे लगता है जब वो आपके पास आएंगे ना, तो वो इन सब चीज़ों से ना उनको बंधनों से मुक्ति मिलेगी और वो शांति पाएंगे, ठीक है। उनको ऐसे लग रहा है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो जाएंगे, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और आपने जो भी उनको बोला होगा, ज़रूर आपने उनको कर्ज किया होगा, और वो बातें ना तब तो उन्होंने सीरियसली ली नहीं, ठीक है। उनको तो पता नहीं है कि कर्मा क्या होते हैं, कर्मा को कभी ना कभी तो भुगतना पड़ता है, तब तो पता नहीं चलता ना कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में ईश्वर की जब लाठी पड़ती है ना, तब रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो इस तरह से ये कार्ड निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये कार्ड एक और आ रहा है कि ये कह रहा है कि दिस कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एग्जॉशन का कार्ड है, बर्न आउट, डीप कॉन्टेम्पलेशन, स्टैग्नेशन का कार्ड है। मतलब अब जो है ना, बहुत उनके मन में ना बहुत डर है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है उनको, और ना वो ना शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं,
उनको कुछ नहीं, शांति वांति कहीं कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उनकी हालत ना बहुत ख़राब हुई पड़ी है इस टाइम, एंड ही इज़ कमिंग टू बैक यू वेरी सून। उसके बाद ये जो कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड आया है, ठीक है। अब जो है, पहले ये जो है वीनस का कार्ड है, उनको लगता है कि भाई वो आ जाएंगे और उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सक्सेस मिल जाएगी और प्रोग्रेस होगी लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो पुरानी जो भी उन्होंने टाइम गुजारा वो मिस कर रहे हैं आपके साथ, जो भी उन्होंने किया उसको रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसीज़न अब आपकी साइड जा रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अब ये जो कार्ड निकल के आया ना, ये जो है ये है ये कार्ड कह रहा है कि आप अब ये जो कार्ड निकल गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड कह रहा है भाई आप जो हो ना बहुत कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि ना आप आँख पे पट्टी बांधो और मतलब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि भाई अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, ये सिचुएशन पकड़ूँ या वो सिचुएशन पकड़ूँ, इसको एक्सेप्ट करूँ या अब जो मैं अपने आप को पर्सनली ग्रूम करी हूँ उसको पकड़ूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही अनडिसीजन की नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी आई है आपके लिए। अभी आप इसी कंडीशन में हैं, राइट। तो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन वो आएंगे, वो आपके चरण पकड़ के माफ़ी मांगने वाले हैं। वो रो रहे हैं इस टाइम, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और ये जो कार्ड है ना, एक कार्ड ये जो कार्ड निकला किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड जो है ना वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें आपको दे रहा है, ठीक है। आपको वेल्थ मिलेगा, बिजनेस आपका, आप कहीं ना कहीं आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए। तो अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं लाइफ में, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है, देखते हैं अब आपको क्या करना चाहिए कि भाई आपको उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए। भाई दुनिया में हर तरह के लोग हैं। भाई ये जो कार्ड नहीं कह रहा है अभी आपके हस्बैंड ना बहुत पेन में है, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, वो रो रहे हैं। उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया। उनके हाथ में कुछ भी नहीं पड़ा, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, ना उनके पास पैसा है ना बच्चे हैं ना कुछ है, ना उनके पास अब रिस्पेक्ट ही बची है। उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी अब कहीं पर, जो उन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं, ठीक है। फैमिली में भी कौन, जहाँ तक पता चलेगा अगर, तो कौन रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो उनकी हालत अभी ऐसी है, ठीक है। अब आपको जो है, आपको इसमें यही कह रहा है कि अगर आप मतलब जाते हैं तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तो ऑब्वियसली आएगी, लेकिन आपको ठोक बजा के लेना है उनसे सारे जो भी हैं अपनी कंडीशंस अपनी आपको रखनी होंगी, ठीक है। आपको अपनी कंडीशंस रखनी होंगी कि भाई ये कंडीशंस हैं, तो हम अब ये लाइफ को, मैं तुम्हारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ, इट यू शैल नॉट बी रिपीट इन फ्यूचर, और ये सब जो भी है उसके बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो है ये जॉय हारमनी का कार्ड है। और उसके बाद आपके जो हस्बैंड हैं उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस, उनके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। आपसे मिलते ही वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझने लग जाएंगे, उनके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी और उनमें करेज आ जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और वो फिर से अपनी नई ज़िंदगी ना आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके पास आते ही ना चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी। और अब वो आने वाले हैं, उनका टाइम जल्दी ही है, देख लेते हैं कितना वो टाइम लग सकता है। श्री राम प्रभु का नाम लेके कार्ड निकालती हूँ। भाई ये मरकरी का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, येस का कार्ड आया है। और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कह रहा है कि मरकरी जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ये जो आपके पास आने वाले हैं 14 दिन, 14 नंबर का है ये कार्ड, 14 डेज़ में आपके पास ये ज़रूर आएंगे। 14 या 14 डेट को आएंगे, 14 वीक्स में भी आ सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अभी 14 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। 14 डेज हो सकते हैं, 14 वीक्स होते हैं, 14 कोई मंथ की डेट हो सकती है। और ये मरकरी का कार्ड है तो फास्ट मूविंग है, तो 14 डेज मान के चले, या 14 डेट जो कमिंग होगी उसमें ये जो है ये आएंगे आपके पास, घुटने टेक के आपसे माफ़ी मांगेंगे और अपने जो भी इन्होंने कुकर्म किए हैं उसकी ये उनको बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है। और ये उनकी मतलब ये बहुत ही हेल्पलेस सा फील करते हुए आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। और आप जो हो ना, आप ये सिंहासन पर बैठे हुए हो, अब आप अपनी शर्तें रख पे आप ये रिश्ता आगे आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि ये इससे पहले हमारे पास एक ये सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, बहुत अच्छा
ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप मतलब एक्सेप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सेलिब्रेशन है, हारमनी है और सब कुछ लाइफ में आपको मिल जाएगा, खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन आपको ठोक बजा के अपनी शर्तों से ये रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एक बार हम ना ये बॉक्स में से ना मैं ये कुछ अल्फ़ाबेट्स इसमें से निकालती हूँ, ठीक है। कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये ओ आया है एक अल्फ़ाबेट, ए आया, ए अल्फ़ाबेट की एनर्जी है, जे की एनर्जी आ रही है, ई की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। और ये इनसे आपके नाम हो सकते हैं, आपका नाम स्टार्ट हो सकता है या आपके नाम में आ सकता है, आपके हस्बैंड के नाम में आ सकता है। आर आ रहा है और ई, जी ई इज़ ऑलरेडी देयर, ई डबल ई हो सकता है, ठीक है, डबल ई हो सकता है। तो ये अल्फ़ाबेट एन, ठीक है। मैं 2 अल्फ़ाबेट्स और निकाल लेती हूँ, कौन कौन से निकल के आते हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके। जय प्रभु। आई आया है, आई प्रोमिनेंट एनर्जी आई है आई की। इसके अलावा एस आया है, ठीक है। तो ये जो नाम है ये नाम से हो सकता है, ठीक है, आपके स्पाउस का नाम या आपका नाम। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो ज़ोडिएक साइंस है वो मैं बता देती हूँ। एरीज आ रहा है एक निकल के, टॉरस आ रहा है, राइट, और लियो आ रहा है, लियो का साइन है सैजिटेरियस है, वर्गो भी आ रहा है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। जुपिटर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप लगता है किसी गुरु को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो ये सब जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं, राइट। एक हम निकाल लेते हैं कि आपको स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस करनी मिल रही है अभी ईश्वर की तरफ से। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं एक कार्ड निकालती हूँ। ये निकला है अभी आप जो कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आई है, अभी आप बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब दिमाग में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये करें कि वो करें, इससे अब आप निकल रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं हर कीमत में इससे मैं बाहर निकलूँगी और मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में अब करना है। तो ये डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उसमें विन होगे, जो भी होने वाला है आपकी जीत पक्की है, ठीक है। चाहे तो आप जो आप पर्सनल ग्रोथ के लिए करें उसमें भी जीत पक्की है, और जो इंसान है, जो भी आपके स्पाउस हैं, वो भी जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो उसके अकॉर्डिंग आपके पास माफ़ी मांगते हुए आने वाले हैं। और आपको अपना डिसीजन लेना है, लेंगे तो आप सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, यू कैन गो अहेड बट विथ योर कंडीशंस, राइट। तो इसी के साथ मैं रीडिंग अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।